हम पढ़ रहे थे चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, जिसमें हमने पढ़ा था 1945 में हिटलर है उसने सुसाइड कर लिया था। क्यों किया था? क्योंकि वो नाजी पार्टी का लीडर था। और आपको पता है कि उसने क्या किया था, उसने ज्यूज़ को, जिप्सीज़ को मरवाया था। फिर आपने देखा कि किस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वार में है वो जर्मनी हार गया। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, 1918 में ख़त्म हुआ था। और वर्ल्ड वार ख़त्म होते ही फर्स्ट ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी और उसमें बहुत ही हार्श और ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी जिसको कहा जाता है। फिर आपने देखा कि हिटलर की एंट्री हुई थी, बहुत ही पावरफुल स्पीकर था। किस प्रकार से उसने 3 मार्च 1933 को अनेबलिंग एक्ट पास करके और डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया जर्मनी में और डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश कर ली। उसने इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया था इकोनॉमिक रिकवरी करने के लिए, पर उस इकोनॉमिस्ट ने उसको कॉशियस होने की यानी कि बच कर चलने की सलाह दी थी, जिसकी वजह से उसने उस इकोनॉमिस्ट को हटा दिया था और सेकेंड वर्ल्ड वार में एंट्री की थी। सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर हार गया था और उसने हारने के बाद, जैसा कि फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, उसने सुसाइड कर लिया था। अभी हम पढ़ेंगे नाजी का वर्ल्ड व्यू, यानी कि अभी तक की जो हिटलर की स्टोरी है वो ख़त्म हो चुकी है। अभी हम बताएंगे नाजी है, नाजियों की क्या सोच थी पूरे वर्ल्ड को लेकर, वर्ल्ड में उनका व्यू कैसा था। द क्राइम डेट नाजी कमिटेड वर लिंक्ड टू ए सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड सेट ऑफ प्रैक्टिस। नाजी की आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि हिटलर का वर्ल्ड को देखने का नज़रिया। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल। हिटलर के अकॉर्डिंग सभी लोग समान नहीं थे, बट ओनली ये रेशियल हिरेची यानी कि जो कलर के आधार पे, रंग के आधार पे लोगों को कैटेगरी में लोवेस्ट और हाईएस्ट रैंक पे रखा गया था। इन दिस व्यू ब्लॉन्ड यानी कि भूरे बाल वाले, ब्लू आइल यानी कि नीली आंखों वाले और नॉर्डिक जर्मन आरियंस है उनको टॉप पे रखा गया था। इतनी बात समझ आ गई। जर्मनी के अंदर नाजी पार्टी जब आई थी तो नाजी पार्टी के लोग हैं जर्मन आरियंस को टॉप रैंक पे रखते थे और ज्यूज़ को लोवेस्ट रैंक पे रखते थे। दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस एंड आर्क एनेमीज ऑफ द आरियंस, और इनको दुश्मन समझा जाता था आरियंस का। ऑल अदर कलर्ड पीपल, और बाकी सारे कलर्ड पीपल हैं उनके ऊपर डिपेंड करता था उनकी एक्सटर्नल फीचर कैसे हैं। एक्सटर्नल फीचर मतलब वो दिखने में कैसे हैं। हिटलर रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर लाइक चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। बेटा ये दोनों ही लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हिटलर का जो रेसिज्म है, जो उन्होंने जो सोच उनकी दिमाग में आई थी, वो चार्ल्स डार्विन के विचारों पर और हर्बर्ट स्पेंसर पर आधारित थी। डार्विन जो कि नेचुरल साइंटिस्ट था, जिसने एक्सप्लेन किया था कि प्लांट और एनिमल्स हैं उनका एवोल्यूशन होता है नेचुरली। हर्बर्ट स्पेंसर है जिन्होंने ये बताया था कि वो ही मैन सर्वाइव करेगा जो फिट होगा। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दोज स्पीसीज सर्वाइव्ड ऑन अर्थ दैट कुड अडेप्ट देमसेल्फ इनटू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन। उनके अकॉर्डिंग जो स्पीसीज है क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेगा, वो ही जीवित रहेगा। We should bear in mind that Darwin advocated human intervention in which what he thought as a purely natural process of selection. His ideas were used by racist thinker and politicians to justify imperial rule over conquered people. नाजी आर्गूमेंट बहुत ही सिंपल था। स्ट्रोंगेस्ट रेस है वो सरवाइव करेगी और जो रेस वीक होगी वो नष्ट हो जाएगी। आर्यन रेस है उसको टॉप रैंक पे समझा जाता था और ज्यूज़ को लोवेस्ट रैंक पे। इस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। आर्यंस को माना जाता था कि इनमें प्योरिटी होती है, स्ट्रोंगर होते हैं, डोमिनेंट होने वाले होते हैं वर्ल्ड पे, तो इनको अच्छा समझा जाता था। एक तो थी नाजी की आइडियोलॉजी ये कि रेशियल आधार पे है वो रैंक दिए जाते थे। दूसरा देखिए हिटलर की आइडियोलॉजी है वो थी लेब्सरम यानी कि लिविंग स्पेस। ही बिलीव डैट, वो ये मानता था कि न्यू टेरिटरीज़ हैं उनको जीतकर अपने देश में मिलाया जाए ताकि उनके देश के लोगों को लिविंग स्पेस मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए। इट वुड आल्सो इन्हेंस मेटेरियल रिसोर्स, इससे क्या होगा, मेटेरियल रिसोर्स भी बढ़ेंगे और जर्मन नेशन की पावर भी बढ़ जाएगी। तो आपने देखा कि नाजी की आइडियोलॉजी है वो कैसी थी। अभी हम बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। आप देखेंगे कि किस प्रकार से हिटलर ने रेशियल स्टेट को एस्टेब्लिश किया।
वंस इन पावर, एक बार पावर में आने के बाद नाजी क्विकली बिगेन टू इम्प्लीमेंट दियर ड्रीम, उन्होंने अपने जो सपना है उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। उसका सपना क्या था? रेशियल कम्युनिटी को बनाना, यानी कि प्योर जो जर्मन्स थे उनको ही उसने डिज़ायरेबल माना था, बाकी जो ज्यूज़ थे वो उनको अनडिज़ायरेबल मानता था, आर्यंस को डिज़ायरेबल समझा जाता था। नाजी वांटेड ओनली सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यन, नाजी को एक ऐसी सोसाइटी चाहिए थी जिसमें जो हेल्दी और प्योर नॉर्डिक आर्यंस रहें। दे अलोन वाज कंसिडर्ड डिज़ायरेबल, आर्यंस को ही क्या समझा जाता था? डिज़ायरेबल समझा जाता था। ओनली दे वर सीन एज वर्दी ऑफ प्रॉस्परिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर हु वर क्लास्ड एज अनडिज़ायरेबल, और बाकियों को क्या समझा जाता था? undesirable. This means that even those German who were seen as impure and abnormal, इसका मतलब ये है कि ऐसे जर्मनी में रहने वाले लोग जो कि इनको इम्प्योर या abnormal समझा जाता था, उनको कोई राइट नहीं था, नो राइट टू एग्जिस्ट, उनको एग्जिस्ट करने का, जीने का कोई हक नहीं था। इसके लिए उसने चलाया था ओतेशेनिया प्रोग्राम। हेलमुथ के फादर हैं, वो फिजिशियन थे, आपको पता है, और वो क्या करते थे? वो है ना, वो लोगों को जो मेंटली और फिजिकली अनफिट मानते थे उन लोगों को मार देते थे। ज्यूज वॉज नॉट ओनली कम्युनिटी क्लासिफाइड एज अनडिज़ायरेबल, देखिए बेटा, जो जर्मनी थी, नाजी जर्मनी थी, नाजी पार्टी जब से राज कर रही थी तब से ज्यूज को ही सिर्फ अनडिज़ायरेबल नहीं समझा जाता था। देयर वर अदर्स, और भी लोग थे, जैसे जिप्सीज थे, जैसे ब्लैक लोग थे जो नाजी जर्मनी में रहते थे, उनको भी क्या समझा जाता था? इन्फीरियर, बुरा समझा जाता था, और आर्यन रेस को सुपीरियर समझा जाता था। वैन जर्मन एक्यूपाइड पोलैंड और पार्ट्स ऑफ रशिया, सिविलियंस हैं उनको क्या कहा गया कि फोर्स टू वर्क एज स्लेव लेबर, की वो बंधुआ मजदूर की तरह काम करें और स्लेव लेबर की तरह काम करें, दास की तरह काम करें। मैनी ऑफ दैम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क, उनमें से बहुत सारे लोग हैं वो दबाव में आके जिन्होंने हार्ड वर्क किया था और जिनको खाने को कुछ नहीं दिया जाता था वो भूख की वजह से मर गए। ज्यूज रिमेन द रोस्ट सफरर इन नाजी जर्मनी, सबसे ज़्यादा सफ़र जो नाजी जर्मनी में किया था वो ज्यूज ने किया था। नाजी ज्यूज से नफरत करते थे बहुत ज़्यादा। दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर ऑफ क्रिस्ट एंड अंश्योरर, उनको क्रिस्ट है उसका किलर समझा जाता था। और दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्केट एरियाज, ये कहाँ रहते थे? एक अलग एरिया में जिसको घेटोस कहा जाता था। बेटा ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। दे वर ऑफन प्रोसिक्यूटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड violence and impulsion from the land. Hitler hated Jews was based on the theories of race which held that conversion no solution of Jewish problem, it could be solved only through, मतलब देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है कि हिटलर ने क्या सोचा कि सिर्फ ये सोल्यूशन नहीं है कि इनको क्या कर दिया जाए, बाहर भेज दिया जाए। मतलब क्या करना चाहिए? अगर इनको ख़त्म करना है तो टोटल एलिमिनेशन करना पड़ेगा, ज्यूज़ है ना उनको जर्मनी से भगाना ही पड़ेगा। 1933 से 1938 के बीच में नाजीज हैं वो टेरराइज्ड, उन्होंने डर फैला दिया एंड सेग्रीगेटेड द ज्यूज कंपेलिंग दैम टू लीव द कंट्री, और ज्यूज को अलग कर दिया और कंपेल किया कि वो देश छोड़कर चले जाएं। 1939 से 1945 का समय जो था सेकेंड वर्ल्ड वार का, उस समय कंसंट्रेटिंग दैम इन सम एरिया, इवेंचुअली किलिंग दैम इन चैम्बर्स इन पोलैंड। आपको पता है जो हिटलर था उसने लोगों को मारने के लिए बनाए थे गैस चैम्बर्स। तो बेटा उसने क्या किया, गैस चैम्बर्स में लोगों को, ज्यूज़ को, जिप्सीज को डालना बंद शुरू कर दिया। तो बेटा आपने क्या पढ़ाया है आज? मैंने आपको पढ़ाया है नाजी की आइडियोलॉजी, जो कि कैसी थी। एक तो वो थी चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर थिंकर थे, उनके विचारों पर आधारित थी। दूसरा आपने पढ़ा कि किस तरह से उसने रेशियल स्टेट एस्टेब्लिश किया, किस तरह से वो नॉर्डिक जर्मन आर्यन को टॉप प्लेस पे रखता था और ज्यूज़ को लोवेस्ट रैंक पे रखता था, और किस प्रकार से उसने
क्या किया, क्या कहा कि ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है, ज्यूज़ हैं वो देश से कब जाएंगे जब उनका टोटल एलिमिनेशन कर दिया जाए, उनको गैस चैम्बर में डालना, उनको मरवाना, कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजना, इस तरह का काम है वो जो इसने हिटलर ने किया था। और इसी के पापों की सज़ा उसको मिली थी कि उसने जब 1945 में जब युद्ध ख़त्म हुआ तो उसको डर लग गया कि अलाइज कंट्री उसके साथ बहुत बुरा करेंगे, क्योंकि उसने वास्तव में ज्यूज जिप्सीज के साथ बहुत बुरा किया था। इसीलिए उसने खुद ही आत्महत्या कर ली, उसको पता था उसका क्या हादसा होने वाला है। ठीक है बेटा, तो अपने अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे उसका रेशियल यूथोपिया। देखिए बेटा, चैप्टर लगभग ख़त्म हो चुका है, सिर्फ हम हिटलर की सोच, किस तरह से हिटलर ने लोगों को तैयार किया नाजी जर्मनी में, किस तरह से उसने अपने पार्टी के लोगों को, पार्टी है वो तैयार की, किस प्रकार से उसने लोगों का सपोर्ट हासिल किया, उसका मदरहुड को लेकर यानी कि औरतों को लेकर क्या नज़रिया था, किस प्रकार से वो नॉर्डिक आर्यन बच्चे पैदा करने वाली औरतों को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल से नवाजता था। तो ये सब बातें हम पढ़ेंगे। तो ये बेटा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ने जाएंगे, बट पेपर में इनमें से 1 मार्क्स के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ओके बेटा, मेरे को पूरी आशा है कि आप इस बार बहुत अच्छा करेंगे और अच्छे से अपने पेपर को भी अटेम्प्ट करेंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।